वर्ग 10 का अध्याय 7 है मैथ का, जिसमें हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति। कोची बालक, निर्देशांक से संबंधित हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे, जहाँ से अगर फाइनल एग्जाम की बात की जाए तो लगभग बाबू 10 गो प्रश्न रहता है। कौ प्रश्न रहेगा? वस्तुनिष्ठ रहेगा 10 गो, और 2-2 नंबर वाला में रहेगा 2 गो। कौ रहेगा बाबू? और 1 गो रहेगा हो सकता है कि आपका 5 अंक वाले में। तो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे जो भी इसमें सूत्र आता है उन सबका रिवीजन हो जाएगा, और आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया जाता है। बात को समझ रहे हो? जैसे कि दूसरे अध्याय में पढ़ाए थे, जो ग्राफ होता है, ग्राफ से संबंधित इसका भी होता है भुज कोटि, ठीक ना, एक्स वाई वगैरह। कौन आ गया सिटी बजा रहे? तो देखो पहला सवाल कर रहे कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? क्या होता है बालक? मूल बिंदु यानी कि एक्स हो गया, एक्स डैश, और ये वाई और एक कोची बाबू। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है, यानी कि एक्स का मान 0 होता है और वाई का मान क्या होता है? याद रखिएगा, अगर एक्स का मान यानी कि भुज यदि प्लस में है तो मूल बिंदु से हम एक्स के तरफ, ठीक ना, यानी कि प्लस के तरफ देंगे हम। और यहीं पे अगर माइनस होता है तो कहां पे माइनस होता है बाबू? तो एक्स डैश की तरफ। वाई का मान यदि प्लस में है तो ऊपर और माइनस में है तो इन तमाम बातों का उपयोग किया जाएगा आने वाले प्रश्नों में। तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया? ए हो जाएगा, वो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही, ठीक है। अब कह रहे कि बिंदु -6,10 का कोटि का मान क्या है? -6,10 का कोटि बाबू कोटि का मान है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, जिससे कि यहाँ पे दिया हुआ -6 और कमा कितना 10 दिया हुआ है ना, तो एक वो इसमें मान है बनी एक्स का, और दूसरा मान क्या है आपका? वाई का। जो पहला मान होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलेंगे भुज, यानी कि भुज एक्स बराबर कितना है, और दूसरा का क्या होगा बालक? वाई बराबर कितना? सवाल आपका क्या पूछ रहा है? तो कोटि का मान कितना हो गया? सही है। कहाँ इसमें टाइम लगेगा, इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान देखो सब लोग। अब तीसरे प्रश्न पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि दो बिंदु 2,3 और 4,2 के बीच की दूरी क्या होगी? 2 गो बिंदु है। देखिए इसको हम पहले डायग्राम बना लेते हैं बाबू, ठीक है ना। 2 गो बिंदु कह रहे हैं तो 2 गो बिंदु हम भी मानेंगे। तीसरा नंबर सवाल चल रहा है, ठीक है ना। ये बिंदु मान लीजिए कि हमारा ए भी हो गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और कौची बाबू? ए और कितना? ए का निर्देशांक 2,3 और बी का निर्देशांक। कह रहे कि बीच का दूरी यानी कि ए से बी तक दूरी क्या होगा? तो दूरी सूत्र से निकालेंगे इसको, और दूरी सूत्र क्या कहता है? √x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग, या √y2 - y1 प्लस x2 - x1 का वर्ग। यही ना होता है? कोई पहले कोई बाद में। तो यहां पे देखिएगा ये रूट में हो रहा है वो सब बात। अब देखो 4 में से क्या, 2 में से क्या घटाएंगे? 4 घटाएंगे तो -2 बच गया। यही तो होगा आपका x1 - x2, और y1 माइनस कौन सी? y2, यानी कि 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। बोलो बालक, तो कोई भी संख्या माइनस में हो उसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 1 का वर्ग 1 होगा ही। तो 4 को 1 आ गया, दिया हुआ है क्या? कहाँ बाबू भारी है वो? रूट में 5 नहीं आ गया? दूरी सूत्र से इसको निकाल लिया ना। अब यहां पे देखिएगा 24 नंबर जो सवाल है वो सिर्फ सूत्र ही आपको दे दिया है। तो कह रहे कि x2 इंटू m2 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और फिर यहाँ पे y के संदर्भ में है। तो इस सूत्र को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बाबू इस सूत्र को? क्या कहते हैं बालक? तो स्पष्ट बोलो तो कि सूत्र को क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र। यानी कि देखो, अगर 2 बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ, उस पर कोई किसी रेखा का अगर 2 गो बिंदु दिया हुआ है, तो कोई अन्य बिंदु उस रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रही है हम ज्ञात कर लेंगे आसानी से। जब उसका अनुपात दिया रहेगा तो बिंदु ज्ञात कर लेंगे, और जब कोई बिंदु दिया रहेगा तो हम उसका अनुपात ज्ञात कर लेंगे। यही तो होता है। कोई भी सूत्र होता है तो तुलना करके उससे 2 बातें निकाल सकते हैं। अगर वृत्त का क्षेत्रफल दिया हो, वृत्त का अगर क्षेत्रफल हमको पता है तो उससे उस वृत्त का त्रिज्या निकाल लेंगे।
अगर त्रिज्या पता है तो उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा बालक, कितना नंबर हो गया? 24 नंबर हो गया विभाजन सूत्र वाला। यहां पे देखिए क्या कर रहे हैं, 25 नंबर सवाल कह रहे कि दो बिंदु P क्या है, लिख लेते हैं इसको, P हो गया और ये वाला क्या हो गया आपका, Q हो गया। तो यहां पे क्या है बाबू, 2 कमा -2, और ये क्या है आपका -2 कमा, क्या पूछ रहा है देखो, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा बाबू। तो मध्य बिंदु का सूत्र हम बताए थे, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यही ना होता है। तो देखिए यहां पे हो गया x1, ये हो गया x2, ये वाला हो गया आपका y1 और ये वाला क्या हो गया, यानी कि 2 और -2, तो कट के 0 होगा बाबू बट्टा में 2, और फिर -2 + 2 कट के 0 होगा बट्टा में 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, यानी कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली दो बिंदुओं के मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा। बात को समझ रहे हो, सूत्र आपको पता होना चाहिए, x1 + x2/2 y1 + y2/2, समझ रहे बाबू, जुझब तब बुझब, बात को समझ रहे हो। आगे देखिएगा, बहुत सुंदर सवाल है बाबू, बहुत खूबसूरत। कह रहे कि किसी बिंदु x से दूरी बिंदु का कहलाता है, ध्यान दो, कई को बात समझो यहां पे, कई को बात बालक, x और ये क्या हो गया आपका x रे y और कौची, ये हो गया आपका मूल बिंदु, कौन बिंदु हो गया बाबू, ध्यान दीजिएगा, किधर गया 16 नंबर कितना, करे कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। किसी बिंदु का किससे दूरी बाबू, x अक्ष, तो x अक्ष यही है, x अक्ष से जो दूरी होगा, जैसे मान लो कि यहां पे हम 5 आ गए, क्या आ गए बाबू, ऐसे होगा 0,5 होगा, तो x अक्ष से जो दूरी होगा वह क्या होगा, 5 बनी क्या है, y का मान है। तो देखो जब कोई निर्देशांक देगा और कहेगा कि x अक्ष से इसकी दूरी क्या है, तो बनी y का मान होगा, और जब कहेगा कि y अक्ष से इसकी दूरी क्या है, तो x का मान होगा। एक अन्य बिंदु लेकर के हम दिखला दे रहे हैं आप लोगों को, जैसे मान लो कि 3 हो गया, ये बाबू 5 हो गया, इसमें x का मान 3 है और y का मान, तो 3 बनी मान लेते हैं कि 1 2 3 यहां तक आ गए, और 5 ऊपर तक जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो ये वाला जो बिंदु हुआ हमारा 3 कमा कितना हो गया, सही है। अब देखिएगा अगर कहेगा कि इस बिंदु का x अक्ष से दूरी क्या है, मैं ध्यान दे, सब लोग ध्यान दे यहां पे, तो x अक्ष से दूरी क्या होगा बाबू, तो x का मान तो खत्म हो गया, यहां से यहां का जो दूरी होगा बाबू वो 5 ना होगा, तो x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो क्या हो रहा है, y का मान हो रहा है। और जब यही कहता है कि y अक्ष से दूरी क्या है, तो ये बनी 3 यहां तक आए हैं, यही तो y अक्ष है, और इससे दूरी क्या है 3 है, तो y अक्ष से जब दूरी कहेगा तो x का मान होगा, और जब x अक्ष से दूरी कहेगा तो, बात को समझ रहे हो, जब कोई निर्देशांक दिया हो और पूछेगा कि x अक्ष से दूरी क्या है, तो x अक्ष यानी कि नहीं x अक्ष का मान, x अक्ष पूछ रहा है कि x अक्ष से दूरी क्या है, तो y का मान यानी कि कोटि का मान ले लेंगे, और जब पूछेगा कि y का मान, तो x का मान यानी कि भुज ले लेंगे। बात को समझ रहे हो, जब x अक्ष से दूरी पूछेगा तो उस बिंदु का y का मान, और जब y अक्ष से दूरी पूछेगा तो उस बिंदु का, लिख के धले बाबू, बहुत काम करी, बात को समझ गए। तो यहां पे क्या होगा, सवाल क्या कर रहे हो, किधर गया, x अक्ष से दूरी तो y का मान, तो y के मान को क्या कहते हैं, बनील बाबू, समझ रहे हो ना इसको, अंक में देगा तो ऐसे बना लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं, करे किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कर, वही बात है, वही बताया ना, तो जब y अक्ष से कहेगा तो क्या होगा बाबू, x अक्ष से कहेगा तो, अब कोटि का जो मान होगा उस मान को देख लीजिएगा, अगर अंक दिया हो तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, करे कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा, -8,
अकमा 6 किस चतुर्थांश है बाबू? ध्यान दीजिए बाबू, यहां पे भी समझो बात को। सुना, क्या करेगा बालक? क्या करना है? सुनना है। ये क्या है आपका? इसको बोलेंगे कार्तीय तल। ग्राफ का जो वो पूरा पेज होता है क्या बोलेंगे उसको? और वो विभाजित होता है 4 भाग में। कितने भाग में? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। और सबका चिन्ह होता है। सबका क्या होता है? देखिए कैसे। ये हो जाएगा हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये वाला बालक, ये वाला क्या होगा? और इसको क्या बोलेंगे? सबका चिन्ह होता है। यदि भुज और कोटि दोनों बाबू प्लस में है, प्रथम में, भुज प्लस में कोटि माइनस में है? भुज माइनस में कोटि प्लस में, दूसर का भुज कोटि बाबू दोनों माइनस में, तीसर का भुज प्लस में और कोटि माइनस में, किसमें? अब हम जो भी बिंदु दिया रहेगा उसका चिन्ह ज्ञात करेंगे। तो वह बिंदु क्या है आपका? -8 अकमा 6, -8 माइनस कितना वो? तो इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस हुआ। किसमें जा रहा है बालक? मतलब सेकेंड। कहां भारी है बताओ तो हमको। ऐसे बनेगा ना आसानी से। चलिए इसके बाद वाला वो पेज को हम लेते हैं। सवाल नंबर बाबू 29, ध्यान दीजिएगा। करे कि बिंदु इतना इतना के बीच कुदरी, वही बात है। रूट अंडर x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का डायरेक्ट निकाल लो। 2 में से मैंने क्या घटाएंगे? 4 घटाएंगे तो -2 आया। इसका वर्ग करो और फिर कुछ प्रथम पद माइनस, तब फिर 2 में से कितना घटाइएगा? अच्छा 3 में से घटाइएगा तो कितना बचेगा? इसका ही वर्ग। और ये सभी बातें वो रूट में होंगी। तो ये 4 हो गया और ये भी क्या होगा? 8 हो गया। 8 का रूट में से क्या निकाल सकते हो? कहां भारी है बाबू? 2 रूट 2 का ही हुआ कि नहीं हुआ? फिर वही बात। करे कि किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है बाबू? y अक्ष से दूरी क्या होगा? भुज यानी कि x का मान होगा ना। सिंपल है, x का निर्देशांक। हाँ सही तो है, वही ना होगा। अरे उसमें वो एक्स वाई होता है ना। तो जब y अक्ष से कह रहा है, y अक्ष से दूरी कह रहा है, तो y अक्ष से दूरी क्या होगा? x का मान होगा। तो x का निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, बात को समझ रहे हो? अब देखिएगा 31 नंबर क्या कह रहा है। कितना बाबू? 31 नंबर। करे कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का सम विभाजित करने वाली बिंदु। किसी रेखा का मध्य बिंदु पूछे, या सम द्विभाजन पूछे, या वृत्त के व्यास का केंद्र पूछे। वृत्त का केंद्र जिसको बोलेंगे, अगर कहेगा कि दोनों सिरा का निर्देशांक दिया हो, उसका केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें। इन सब में क्या होगा बाबू? मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला सूत्र लगेगा, x1 + x2/2 और कमा y1 + y2/2। तो देखो तो क्या हो रहा है? ये -1 होगा बाबू। अरे 3 में से 2 घटाइएगा तो कितना बच गया? 1/2। और 4 को 2 को 6 में जब 3 से भाग दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा कितना होगा? पहले का हो जाएगा। बोला सम विभाजन का मतलब कुछ 2 समान भाग में। तो 2 समान भाग में बाबू जो बांटेगा बिंदु और केंद्र तो होगा। बात को समझ रहे हो? वो उसका मध्य बिंदु होगा। ये भी हो गया। अब देखो यहां पे यही बात दे रहा है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक कर है तो वही बात है, x1 + x2, यानी कि -10 में से -6 घट गया तो कितना? /2 कमा y1 अब प्लस कोची बाबू y2। तो यहां पे -4 हुआ और /2 कटेबो। बोला यानी कि -2 कमा कितना दे रहा है? क्या कहीं पे नहीं निकल गया मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखो कितना आसान है। और इसी को तुम लोग बहुत मुश्किल मानते हो। कार्तीय तल में स्थित बिंदु इतना का कोटि। तो ये बिंदु में मैंने क्या होता है? भुज कोटि होता है। भुज होता है, पहला कोटि होता है। तो यही कोटि हो जाएगा कितना आपका? -9। अब करें कि बिंदु ए इतना, बी इतना है को मिलाने वाले रेखाखंड का। वही बात है बाबू। सवाल आपको देखने में बड़ा लगेगा लेकिन बहुत छोटा है बालक। कितना छोटा है?
इतना सा एकदम। फिर वही बात, 8 होगा 4 को 12 को, 12 में 2 से भाग दीजिए, कितना होगा 6 आ गया। और फिर यहाँ पे और कितना 10 होगा 6 को 16 को, और ये हो गया आपका 16 का आधा 8, 2 से भाग देना 6 8 होगा बाबू। अब कोई कहे कि निर्देशांक का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है बहुत बहुत जटिल है, तो फिर हम कहेंगे बाबू आपके लिए पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई को एकदम तत्काल ऑफ करो और किसी दूसरे काम में लग जाओ जिसमें आपका मन लगता है, अधिकारी छोड़ करके, ठीक है ना। आगे सुनिए, अब क्या कह रहे हैं बालक, फिर वही बात, यही ना होगा हो 6 4 10 का आधा 5, अब फिर 5 5 10 का आधा 5 होगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखो एक ही पैटर्न पे वो कई गो सवाल मिलेगा, तो जब एक ही पैटर्न का 10 गो सवाल कीजिएगा ना, तो आपको वो क्या होगा कि फाइनली याद हो जाएगा, आप उसका कंसेप्ट समझ लीजिएगा। अलग अलग निर्देशांक से जब हम मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, बात को समझ रहे हो। इसलिए क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रैक्टिस आपके लिए जरूरी है, समझ रहे बालक। तो ये क्या हो जाएगा बाबू आपका 5 को 5 होगा। इसमें कह रहे हैं कि y का नियामक, तो y क्या होता है आपका कोटि होता है ना, -7 होगा, किस चतुर्थांश में स्थित होगा वही बताए। माइनस माइनस है बनी, तो माइनस माइनस किस में जाएगा, तृतीय में जाएगा। इतना ना प्रैक्टिस कर लो बालक कि सवाल देखे तो जैसे कि आप इतिहास वगैरह का प्रश्न करते हो, बाबर बाबू पानीपत का युद्ध कब लड़ा था 1526, मारता के आगे बढ़ो, में कोनो कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। उसी तरीके का आप इसमें देखे बाबू, -5 -3 माइनस वाला सवाल है, 3 बार के आगे बढ़ो, कोई सवाल नहीं लगे नहीं कि मैथ आप सॉल्व कर रहे हो। इतना कंसेप्ट अपना क्लियर कीजिए बाबू कि बस सवाल देखे और सिर्फ आपका क्या, जिससे देखे हुए है कि महाभारत में, हम तो उतना देखे नहीं है लेकिन ये देखे हैं कभी बाबू, पिक्चर में देखे थे कि अर्जुन है ना हो, मछली के आंख में निशाना मारता है तो सिर्फ उसका आंख दिखाई देता है, सिर्फ कौन सी बाबू, तो मछली में उनको क्या दिखाई दे रहा है, मछली का आंख दिखाई दे रहा है। आप लोग के आंखों से बाबू सिर्फ और सिर्फ सही आंसर दिखलाई दे, इतना प्रैक्टिस करो। बात को समझ रहे हो अपनर, सिर्फ और सिर्फ वहां पे मछली का आंख नहीं देखना है, ऐसे देख भी सकते हो, सावन खत्म है तो ठीक है ना, मछली का मुंडी वगैरह देख सकते हो, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन आप लोग की आंखों से क्या दिखाई देना चाहिए, आप लोग क्या कहो, सिर्फ और सिर्फ कुछ बाबू सही विकल्प। सवाल देखो तो उसमें क्या नजर आए, सही विकल्प आप लोग को दिखे, बाकी कुछ नहीं। आगे बढ़े बाबू, 37 को हो गया। यहां से सवाल ले लेते हैं फिर से, ध्यान से देखिएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, ये क्या हो दिक्कत है बाबू, गर्मी तो होगा, स्वाभाविक है। पढ़ाई में देखो, पढ़ाई में गर्मी होगा, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गर्मी नहीं होगा। पढ़ाई है तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अदर काम में तो तुम लोग को गर्मी होता नहीं है, बात है कि नहीं है। लेकिन अब पढ़ने वाला बात है तो यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी होगा, आपको परेशानी होगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, ये स्वाभाविक है। सवाल किधर गया बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा हमसे कट गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे कि कार्तीय तल में स्थित बिंदु इतना का कोटि का मान क्या होगा, तो भुज कोटि दूसर का होगा, कितना हो जाएगा बाबू, बिना मार के आगे बढ़ो। अब कह रहे कि -1 से कमावाई का मूल बिंदु से दूरी क्या है, बहुत सुंदर सवाल बालक, इसे हम उसी वक्त से ढूंढ रहे थे कि कहाँ है ये, आगे आखिर ये वो कंसेप्ट याद रखो। मूल बिंदु से जब दूरी कहे तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र है मूल बिंदु से दूरी बराबर जानते हो क्या होता है, √x² प्लस कुछ बाबू। अब कैसे, यही क्यों होता है, बात को समझ रहे हो। कोई लड़का कहे कि माइनस होगा, ठीक है ना, कोई कहे कि रूट नहीं रहेगा, तो इसको देखिए, आप लोग पाइथागोरस पर में पढ़े हुए भर भर के, तो यहाँ पे देखो हम डायग्राम बना देते हैं। x हो गया कुछ बाबू x डैश, ये वाला y डैश और ये वाला y, ये मूल बिंदु हो गया हमारा। अब कोई मानते हैं कि कोई रेखा है, सुनने वाली कोई बिंदु है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक ना। तो जिससे मान लो कि हम यहां तक x है, यहां तक क्या है बाबू, और इसमें जब हम यहां तक जाते हैं तो ये क्या हो गया हमारा
और ये बिंदु हमारा हो गया x, y। ये बिंदु का नाम क्या है? तब मूल बिंदु से दूरी, यानी कि यही तो दूरी पूछ रहा है बाबू, मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। ध्यान दो सब लोग, एक बनी समकोण त्रिभुज बन रहा है क्या, जिसमें आधार आपका x हो गया और लंब क्या हो गया आपका। तो जब समकोण त्रिभुज में आधार और लंब दिया रहेगा तो कर्ण निकालेंगे ना। तो कर्ण का कंसेप्ट क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से? हाँ, आधार का वर्ग प्लस से लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो कर्ण तो हमें निकालना है ना, तो कर्ण के बदले क्या हो गया, रूट हो गया, और क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस, यानी कि जो भी आपका भुज और कोटि दिया उसको क्या करो, बोलो सर, रूट अंडर उसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लो। तो यहां पे अब जो सवाल कर रहा है उसके अनुसार बाबू आपका सही क्या होगा, माइनस में होगा तो उसका वर्ग करेंगे तो प्लस होगा। तो यहां पे स्पष्ट रूप से हो जाएगा आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा। किसी को दिक्कत है इसमें? अगर हम यहां पे कोई अब बिंदु दे रहे हैं ओपनर, हम कहें कि 3,-4 कोची बालक का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, कौन बताएगा इसी सूत्र के आधार पे? बोले कोई, बोल सोता बोल तो। सिंपल बनी, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग, दोनों को जोड़ो 25, रूट में से निकालो, सिंपल। मूल बिंदु से दूरी के लिए हमको प्लस माइनस देखना ही नहीं है, क्योंकि वर्ग करेंगे माइनस में होगा तो प्लस में होगा, प्लस में है तो प्लस में होगा ही। बात को समझ रहे हो? तो यहां पे जो भी बिंदु दिया हुआ और कहे कि मूल बिंदु से दूरी क्या है, उसके लिए क्या करेंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, यानी कि भुज का वर्ग प्लस कोटि का वर्ग और रूट में से निकाल दे। समझ रहे बाबू? तो क्या हो जाएगा, ऐसे प्रश्नों का हल क्या होगा आपका, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस। अब देखिएगा उसी पे आधारित देगा। ये तो मध्य बिंदु आ गया बालक, तो -2 -6 -8 होगा, -8 का आधा करेंगे क्या होगा 4, और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4, तो 4 घटेगा ना, तो क्या बनी, अच्छा 40 भी बनी, बता 40 तो नहीं बताया ना, लेकिन सूत्र तो वही रहेगा ना। ये बिंदु दिया हुआ है 2,3 है बनी, तो अपने से बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। 3 का 9 होगा और 2 4, रूट में कितना हो गया, वही होगा मूल बिंदु से दूरी। जो भी बनी बिंदु दिया रहेगा उसका क्या कर देंगे हम, रूट में बनी वर्ग कर देंगे, सिंगल सिंगल। जैसे कि बनी 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, तो 9 4 कितना 13 हुआ, मार दो फिर यहाँ। कहाँ दिक्कत है वो? और ये वाला क्या बोल रहे थे बाबू, अच्छा एक और छोड़ेगा, -2 और -6, -8 का -4 हुआ, और 8 में से 4 घटेगा तो 4 बच गया, 4 का 2, ठीक है बोला, 41 को हुआ ना। अब देखते हैं यहाँ पे करें किस पाद में स्थित होगा, यानी कि किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो ये बताया, पहले चिन्ह पता करो। तो चिन्ह क्या है बाबू, माइनस प्लस है, और माइनस प्लस किस चतुर्थांश का है, याद रख लो, अभी तो बताए थे यहाँ पे चित्र बना करके। किधर गए बाबू, हाँ हाँ हाँ, मूल बिंदु का निर्देशांक, ये सबको पता होना चाहिए, सबको पता होगा भी। मूल बिंदु से दूरी, ये तो मैंने बहुत पहले बता दिए थे, कितना होगा, क्या करेंगे, x का वर्ग और y का वर्ग करेंगे ना, रूट में से निकालेंगे। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग कितना 16, और रूट में से निकालिएगा दोनों को जोड़ करके, 25 का 5 निकला, मार के आगे बढ़ बाबू। फिर कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी, माइनस प्लस नहीं देखना है, बताया ना सूत्र आपको, सूत्र बाबू अभी कहीं पे गया नहीं है, यही पे इंतजार कर रहा है। 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16 हुआ ना, अच्छा अच्छा है क्या बाबू, 16 36 52, कितना बने, और रूट में से जब 52 को निकालिएगा तो देखो ये 4 गुणे 13 होगा, 13 चौका 52, तो 4 का 2 निकल गया, 13 बाबू उसी में रहेगा। 4 रूट कितना, अरे 2 रूट कितना बनी, ये पता है ना कि रूट में जो 2 जिसका जोड़ा होता है वही निकलेगा, जिसका जोड़ा नहीं है बाबू जोड़ा लगाएगा, अपने खोजेगा कि जोड़ा मेरा किधर है, और जिसका जोड़ा है बाबू जल्दी बाहर आओ। समझ रहे हो, 4 था तो 2 निकल गया, और 2 को 13 नहीं तो 13 बाबू वहीं पर घूंघट में है अभी लगा हुआ है ना यहाँ पे। आगे सुनिएगा, मध्य बिंदु बाबू, तो ये 0 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया उसको आधा कर दो, तो क्या हो गया आपका 2 का 1 हुआ, 1 का 4 का कितना बाबू,
किस चतुर्थांश में होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस और फिर माइनस है, तो प्लस और माइनस किस में होता है? फोर्थ किधर है बाबू? यहाँ पे आ गया। बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी, सिंपल है। बीच का दूरी क्या पूछता है? दो में से दो घटा दो, लेकिन घटाना है बालक, तो माइनस माइनस प्लस होगा। क्या होगा? 4 का वर्ग हो गया, और यहाँ पे घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 4 का वर्ग 16, और रूट में से निकल जाएगा कितना? एकदम तरह के गलती का कोई संभावना ही ना। आप सवाल देखो, इतिहास की तरह बनाओ इसको। बात को समझ रहे बाबू? एकदम इतिहास की तरह बनाओ मैथ को, तब जाकर लगेगा कि तब लोग पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं। टाइम मत लो, ठीक है ना? हम देखे बाबू बड़े बड़े यूट्यूब पे, हम किसी का नाम नहीं लेंगे बाबू, 20 गो सवाल कराएगा 25 गो, खूब कम तो बाबू उसमें 1.5-2 घंटा आपका लिया जाएगा, ठीक है ना? कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना? ऐसे नहीं वैसे करो, तो उस तरीके का नहीं है। हम बाबू आधा घंटा में, हमको खूब कम चाहिए तो 50 गो सवाल चाहिए। आधा घंटा में कहो बाबू 50 गो से अधिक है। आप लोग देख रहे हो किस तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है ना? इसके बाद गलती होने की संभावना भी नहीं है, तो ध्यान से पढ़ाई करो। फिर वही बात बाबू, दूरी कह रहा है -1 और -5, तो क्या होगा? -1 + 1 5 होगा, 1 घटेगा, 4 का वर्ग हो गया। बात को समझ रहे हो ना? मैंने तो वही तो किए हम। यहाँ पे माइनस है और x1 - x2, तो जब -x2 होगा, x2 यहाँ पे माइनस में है तो प्लस होगा, ये तो +5 हो गया, उसमें से घटा दिए तो 4 हुआ, 4 का वर्ग। और यहाँ पे y1 - y2, तो सिंपल बनी, 3 में से -7 होगा, तो 3 घट गया तो -4 बचेगा ना। तो इसका भी तो करेंगे तो 4 का वर्ग होगा, क्योंकि बताया है कि माइनस में अगर संख्या हो, अगर उसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा? प्लस में होगा आएगा, ठीक है ना? जब उसका पावर बनी सम संख्या, और जब उसका पावर विषम संख्या होगा तो मान किस में आएगा? माइनस में। एकदम याद रखो। 16 और फिर कितना? बिल्कुल वो बीटीसी का पहला ही प्रश्न का सवाल है। 32 हो गया बाबू, 4 × 2 होगा, 4 का 16, 16 दूनी 32। कहाँ पे भारी है बाबू? अब देखिए सवाल का खूबसूरती देखो बाबू, इतना का मूल बिंदु से दूरी अभी बताए, कौन बोलेगा बालक? बोल रहे खुशिया बोल। यहाँ पहले सवाल देखो, 4, -5 और मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। मूल बिंदु से कौन बाबू? कोई बोलेगा बालक? बोला √/, ना रही, यही तो सीखना है बाबू। रूट में 41 होगा। हम बताए बालक कि माइनस प्लस से कुछ लेना देना नहीं है, माइनस में हो या प्लस में हो, जब उसका हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा? प्लस में निकलेगा बनी। तो 4 का वर्ग, जिससे कि मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होता है? x² + y²। x अगर माइनस में भी है, वर्ग किए तो प्लस हो गया, या फिर y माइनस में भी है, वर्ग किए तो प्लस हो गया। तो सिंपल क्या करना है कि जो भी बिंदु दिया हुआ है उसके भुज और कुटी को वर्ग करके जोड़ करके रूट में से निकाल दो, यही ना बात है। 4 का वर्ग 16 हुआ, 5 का वर्ग 25, जोड़िएगा वो 41 हो गया। रूट में निकला तो सही है, नहीं निकला तो जैसा है वैसा ही रहने दो, तो 41 नहीं निकलेगा ना। कैसे कि ये वो ऑप्शन ऐसा देगा जहां पे बाबू आपकी गलती कराएगा सवाल वाला, देने वाला, आप बाबू गलती कर बैठे। इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी। आपको आता है, माइनर मिस्टेक से क्या होगा? गलती होगा, लेकिन वही जब बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो गलती का संभावना वो बिल्कुल नहीं रहेगा। बात को समझ रहे हो? आगे बढ़ा। मध्य बिंदु का निर्देशांक 10-15 तो अभी तक बोल दिए हैं। बी ऑप्शन होगा, x1 + x2/2 और y1 + y2/। अब क्या कर रहा है? त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक। केंद्र के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? कह रहे कि यदि बिंदु इतना 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 द्वारा बनाए गए त्रिभुज का केंद्र इतना है, तो x और y का मान क्या होगा? x और y का मान बाबू, कोई बोलेगा क्या कि केंद्र का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? x1 + x2 + x3/। क्या होता है बाबू? 2 होता है कि 3 होता है? बोलिए, नहीं बोले 3 होता है बनी। तो देखो x1 x2 प्लस तो 7 गो और 9 गो,
पहले देखो सूत्र बनी, हम लिख देते हैं x कमा वाई बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा और y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा कितना बनी। तो एक्स वाई का मान लिख दो क्योंकि दिया हुआ है बिंदु इधर है 6,3 है। तो x का मान देखो, x का मान कितना है 7 अब प्लस y अब प्लस बाबू अब बट्टा 3 हो गया और y वाला x अब माइनस कितना अब प्लस अब बट्टा बाबू यही ना होगा। अरे बड़ी भाई तो इससे माइनस करेंगे तो फिर तो वो माइनस होगा ना। अब इसका तुलना इससे और इसका तुलना बाबू, तो देखो इसको इधर लाएंगे तो 36 18 हुआ अब बराबर 7 गुना 9 को 16 गो अब प्लस वाई 16 लेके घटा दे यानी कि वाई बराबर कितना आ गए 2। देखो कौन में होता है 2, इससे नहीं होगा उसको भी लाना पड़ेगा। अब देखो तितली का कितना बाबू, अरे 3 में 3 से गुणा किया 9 हो गया, अरे 6 घटा दो 10 में से तो कितना बच गया x प्लस 4 ना बचेगा बनी, और 4 इधर घटा दो यानी कि x और कितना, तो x कमा वाई बराबर कितना हो गया। ऑप्शन ए दिया हुआ है, कहाँ जटिल है बाबू, ठीक है अपना। x का मान 5, बात तो सही है बाबू, ये तो हुआ था लबर लबर डंडो तो गबो गबो दाया। x का मान ना 5 है तो x का मान 5 और y का मान, बहुत सुंदर बाबू। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, एगो बनी क्या था कि केंद्र किसी त्रिभुज का एगो केंद्र का एगो शीर्ष का निर्देशांक नहीं दिया था, केंद्र का दिया हुआ था, तो हमने शीर्ष का ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे तीनों शीर्ष का दिया हुआ है यानी कि तीनों कोण का निर्देशांक दिया हुआ है और कह रहा है कि केंद्र का नियामक क्या होगा, तो वही सूत्र लेगा आपका x1 प्लस x2 बाई 2 नहीं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 जोड़ा -1 -5 एक घटा था 4 बच गई, 4 गो 8 गो 12 गो 12 में 3 से भाग दिए 4 हो गया, x का मान 4 यहां तक आया है और y वाला देख लो -2 कट गया 0, सही है। यानी कितना हो गया बाबू 4 कमा 0, 4 कमा कितना कहां भारी है 4 कमा 0 आसानी से नहीं हो गया। अब कह रहे हैं कि इतना संरेख रेखा है, संरेख रेखा का सूत्र क्या होता है बताओ कोई, अरे संरेख यानी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 यही तो होता है, तो उसका नहीं लगा दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र, हाँ 23 31 12 करके। तो इसमें देखो तो इधर बनी क्षेत्रफल 0 है तो 0 का वर्ग करेंगे तो बनी रूट हट जाएगा, तो क्या होगा 23 31 12 हो तो सकता है लेकिन नॉट इक्वल टू 0 दे रहा है, नॉट इक्वल टू 0 है ना, लेकिन 0 के बराबर होना चाहिए तो ये गलत दे रहा है, ये नहीं हो पाएगा। 23 31 12 पहला होगा क्या बाबू, सिंपल है, मार के आगे बढ़ो, नहीं हो गया आसानी से। तो कोई यहां पे जट नहीं है, आप बनाइएगा सवाल बनेगा। कहां तक हो गया था 54 तक लगभग खत्म है, तो चलो थोड़ा सा और ले लेते हैं, ले लिया जाए और तो याद है तो सवाल बनेगा, नहीं याद है तो बाबू ब्रह्मा से भी नहीं बनेगा। ब्रह्मा जो हुई तरह के ब्रह्मा के लिए कहा कि सवाल बने तो कह के ना हमारा बस के बात नहीं है, जो शिक्षक बाबू है बनाई जरा याद दो बनाई, बात को समझ रहे हो, ब्रह्मा भी नहीं बना पाएंगे, बात को समझ रहे हो। कौनो देवता का पूजा कर लो बाबू तरह के सवाल ना बने, जब तक नहीं आके देखो ना। सुनिए देखो कितना सुंदर सवाल है, कह रहे कि रेखाखंड ए के मध्य बिंदु इतना और बी का निर्देशांक कितना, तो ये गजब क्या सवाल है बाबू। एक रेखा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कह रहे कि ए बी का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु बनी मान लेते हैं हम कि सी है, मध्य बिंदु क्या है और ये वाला ए है, ये वाला क्या है बाबू, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक तो है कितना 2,4 और बी का निर्देशांक कितना है 6, बाबू
तो पूछ रहा है कि ए का निर्देशांक क्या होगा। ए का निर्देशांक किसी को दिक्कत बनी? वही सूत्र लगाएंगे मध्य बिंदु वाला, क्योंकि देखो जिस सवाल में जिसका जिक्र कर देना उसी सूत्र से उसको हम निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। मध्य बिंदु का मैंने जिक्र किया है, मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएंगे। देखिए कैसे, x1 प्लस x2 बाई 2, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या कहता है? x का मान कितना है? 2 है, तो क्या होगा? x1 प्लस कोची बाबू बाई 2 हुआ, y का मान कितना है? तो y1 अब प्लस कितना बाबू अब बाई 2, ठीक है, ले गुणा, तो दो दूनी कितना बाबू x प्लस 6, तो अब x का मान कितना होगा? -2 होगा, बोलो। y का मान 4 दूनी बनी 8 होगा, अब y या प्लस कितना 8, यानी कि y बराबर कितना बाबू? अरे y बराबर 0 हो जाएगा, तो -2 का 0 दे रहा है क्या? कहाँ भारी है रे बाबू? तुलना करो उससे, जो दे रहा है उससे क्या कर देना है? तुलना कर देना, यही तो सूत्र था। x1 प्लस x2 यानी कि इतना का मान, y1 प्लस y2, तुलना किया आसानी से निकल गया। समझ रहे बच्ची? फिर बाबू वही बात, दूरी सूत्र यहाँ पे तो भुज का मान पूछ रहा है वो, तब भुज का मान कितना हो जाएगा आपका? -6। और करें इतना का बीच का दूरी, फिर वही बात, ये तो मैंने 3 होगा, 0 घटेगा तो 3 होगा ना, -3 है, तो 3 का वर्ग कितना हो गया? यहाँ पे 5 है, अब -4 हो जाएगा, तो -4 और -5 9 होगा, तो 9 हो गया तो कितना बाबू? अरे 9 का वर्ग कितना? 81 होगा, और फिर उसमें 9 जुड़ेगा, तो 90 हो रहा है ना रूट में, तो 90 के कहाँ निकलो? बोला कहाँ निकाल सकते हो बालक? 3 का 9 9 10 90, ठीक तो है? बढ़िया 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 बाबा, नहीं बन गया? किस चतुर्थांश में स्थित होगा? x अक्ष से दूरी, अभी बनी बताए, x अक्ष से दूरी कहेगा y का मान, y अक्ष से दूरी कहेगा, अब मूल बिंदु से दूरी कहेगा √x² प्लस, तो x अक्ष से दूरी करे तो y का 6 मारिएगा, y अक्ष पर स्थित बिंदु, y अक्ष पे जो स्थित बिंदु होगा, ये भी बताया है बनी, जब कोई बिंदु x अक्ष पे स्थित होगा उसका y0, और जो बनी y अक्ष पे स्थित होगा उसका, ये कह रहा है कि x अक्ष पर y अक्ष पर स्थित बिंदु का मान क्या होगा? x का मान क्या हो जाएगा बाबू? यही ना होगा, x बराबर क्या होगा? 0 होगा। अब कह रहे कि ए बी, ए और बीच की दूरी इतना है, तो x और y के मान याद करें। x और कौची बाबू? कह रहे कि ए बी के छोरो, ए और बी के बीच का दूरी इतना है, तो x और y का मान क्या करे बाबू? ज्ञात करें। x और y का मान क्या करे? चलो ट्राई करते हैं। ए हो गया वाला कौची बालक? ए और बी हुआ, ए का निर्देशांक कितना है और बी का क्या करे बाबू? x का मान, और बीच का दूरी कितना? 10 है ना, तो ध्यान दो फिर, x1 माइनस x2 यानी कि 2 माइनस x का वर्ग प्लस -3 और माइनस कौन सी बराबर 10 होगा। हम वर्ग करेंगे दोनों तरफ, तो देखो वर्ग करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा? a माइनस बी का होल स्क्वायर निकलेगा, बोले सर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर और -2ab यानी कि 2 दूनी कितना बाबू? 4x। आइए तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? y स्क्वायर अब प्लस कितना बाबू? 9 अब प्लस कितना? 3 दूनी 6y बराबर कितना? 100 होगा ना। ए तो कैसे निकला? ये तो संबंध निकल रहा है। इसको ऑप्शन रख के कर लो, सबसे बढ़िया है कि क्या करेंगे हम? ऑप्शन से करेंगे। चलो यहां पे देखो, देखो कैसे हो रहा है,
किधर सवाल है 61। अगर मैंने मान लो कि हमको 100 लाना है, कितना लाना है, यानी कि इन दोनों का वर्ग का योग क्या 100, तभी तो 10 निकलेगा रूट में से। तो यहां पे वो मान लो कि 9 रखते हैं, क्या रखेंगे, 9 नहीं रखेंगे हम। यहां पे क्या रखते हैं बाबू, 2 रखते हैं तो कट के 0 हो जाएगा, 7 रखते हैं तो 5 होगा, 5 5 25 हो गया। फिर क्या रखेंगे बालक, 3 रखेंगे, -3, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो रहा है, यही ना। तो फिर देखो तो कि जब 3 रखेंगे तो यहाँ पे 9 रखेंगे तो -9, 6 नहीं हो पा रहा है ना। क्या ओपनर, ओ ये वाला होगा बाबू, हाई वाला, इसको थोड़ा चेक करते हैं। -1 अब प्लस कितना 9, तो +9 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 घट गया तो 6 हो गया ना, ये भी गड़बड़ है। डी होगा क्या, डी होगा बाबू, चलो डी मार देना। देखो ऐसे सवालों को अब वहां पे देखना भी है कि वो कैसे जल्दी कैसे होगा। जो आपको क्या करना है कि सबसे सटीक बनाना है और कम समय में बनाना है, तो सवाल को चुनना बहुत जरूरी है कि कौन हमसे सब कम समय में हो पाएगा बेहतर तरीके से। अब इसके बाद क्या करें, एक का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण, ये क्या होगा आपका, एक्स बराबर क्या होगा, एक्स अक्ष क्या होगा बाबू, एक्स अक्ष वाला वही ना, बिंदु वाला बनी, तो y 0 होगा। अच्छा इसको देख लेना फिर से, p का मान क्या होगा, यदि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी है, निकाल लीजिएगा उसी तरीके से p का मान और y अक्ष का समीकरण। तो देखो x का अक्ष का समीकरण क्या होगा, x बराबर 0, x बराबर होगा y बराबर 0 और y बराबर क्या होगा, ठीक है ना। तो इतना सारा सवाल देखे बालक, यही नहीं होगा बनी, मिस्टेक है, बात तो सही है बाबू। तो देखो इतना सारा सवाल हुआ बाबू, तो ऐसे आपको क्या करना है कि ऐसे आपको सवाल करना है, ऐसे सवाल कीजिएगा तभी जाकर के जो भी विषय है उस पर आपका कमांड हो पाएगा, नहीं तो फिर बाबू बहुत कम समय है, आपसे सवाल बन ही नहीं पाएगा। देखिए बात को समझ रहे हो, तो आप लोग प्रैक्टिस करो प्रत्येक विषय का, हिंदी हो, संस्कृत हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, आपदा हो, ठीक है ना, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो या फिर मैथ हो, सभी विषय का वस्तुनिष्ठ आप अभ्यास कीजिए, क्योंकि वस्तुनिष्ठ बाबू कितने का रहेगा, 230, यानी कि लगभग बाबू आधे प्रश्नों की भागीदारी आपको यहां से मिलेगी। 230 ये हो गया, 40 नंबर आपका प्रैक्टिकल का हो गया, 260 हो गया, बाकी आपका 240 होगा, 230 होगा, उसी को लिखना है आपको। बात को समझ रहे हो, तो दोनों को लेकर चलना है, वस्तुनिष्ठ को भी लेकर चलना है, बाकी जो आप कंसेप्ट बेस पढ़िएगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपको काम आएगा तो पढ़ते रहिए। बाकी समय जो भी है उसमें इतना समय तो जरूर है कि आप बेहतर तैयारी करके अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकते हो या टप कर सकते हो, या यहाँ से आपका मेहनत वो डिसाइड करेगा कि आप सिर्फ वो पास मात्र होकर के रह जाइएगा या फिर टॉपर के श्रेणी में जाइएगा। जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही संभावना बनेगी कि आप टॉप कीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर से इस पूरा वीडियो को देखिएगा, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इसी प्रकार प्रत्येक चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करके हम यहाँ पर डालें, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में आप सभी को उससे लाभ मिले और आप बेहतर अंक ला सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके के अगर आप आसान भाषा में मैथ को भी देखना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना है।